अच्छा तो दोस्तों आज हमारे पास एक 70 सीसी बाइक आया है जिसको कोरोना वायरस की शिकायत है। और ये इसको कोरोना वायरस किधर से लगा। अभी तक तो आपने सुना होगा कि इंसानों में कोरोना वायरस की जो जरासीम है वो आए हैं, मगर आज इस बाइक में भी वो पाए जा रहे हैं। मालूमात लेते हैं अपने उस्ताद से। तो उस्ताद जी क्या समझते हैं कि इसमें क्या मसला है, इसको क्यों कोरोना वायरस हो गया है? इसको बारिश में चलाया है, इसको सर्दी लगी हुई है। अच्छा। और जो है इसके अंदर जो है वो वायरस आपको पता है बहुत ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान में भी बहुत सारा मैं सुन के तो लोग ये अभी बाइकों में मुंतकिल होने लग गया है? ये अब इंसानों में, पाकिस्तान के इंसान जो है वो उनमें काम नहीं कर रहा, तो ये ज़्यादातर बाइकों में आ गया। अच्छा 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 अच्छा। तो इसको आप किस तरह सही करेंगे? और आप खुद इसको जब हाथ लगाएंगे तो ये तो आपको भी लग सकता है। ये हमें नहीं लगता, ये हमारे ऊपर हाथों के ऊपर जो लगी हुई होती है ग्रीस और काला जो पेट्रोल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, हमारे हाथ काले हुए होते हैं। ठीक ठीक ये ठीक। हमारी सेफ्टी होती है। अच्छा अच्छा। तो अभी आप इसका व्हील खोलने वाले हैं? जी, ये जो इसका आप हब देख लें इसके अंदर से, ये आपके सामने इसकी हब है, बिल्कुल जो है ना बिल्कुल प्लेन हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इसके प्लेन हो अंदर- गया? इसके अंदर कोई खोरापन नहीं है। ये आप लेदर भी इसके देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हो गए हैं जैसे कि जैसे जो मटेरियल आप गया वही मटेरियल इसका भी लेदर का भी वही बना हुआ है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यार ये बिल्कुल शीशे की तरह स्मूथ हो गया है, हब और लेदर दोनों चीजें बिल्कुल स्मूथ हो गया है। दोनों और इसको एक जैसे थोड़ा- हो गए हैं। ठीक हो गया। इसको मतलब इस तरह होना चाहिए कि ये एक दूसरे को ग्रिप करें। अभी ये ग्रिप नहीं कर रहे एक दूसरे को। ये बिल्कुल ग्रिप नहीं कर रहे, और पानी और मिट्टी मिक्स होने की वजह से जब इसके अंदर जाती हैं तो वो एक बीमारी पैदा होती है, उसका नाम होता है कोरोना वायरस। तो उसकी वजह से ये जो है फिर आवाज़ कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो साथ में आप ये कपकपी लगा रहा है। अच्छा, इसको कपकपी हो रही है? हाँ जी। तो कपकपी होती है तो तब ये आवाज़ें बाहर आती हैं इसकी? तो वो फिर ये करता है तो मसलन कि वो कोरोना वायरस आ जाता है। ये देखिए ना आप, इसके अंदर कितनी जो है ना मट्टी वगैरह, और ये लेदर भी इसके घिस के सारे इसके ऊपर कालक ही कालक होगी ये सारी। ठीक हो गया। तो आप ये कोरोना वायरस का जो शिकार ये बाइक है इसको किस तरह ट्रीट करेंगे, किस तरह ठीक करेंगे कि ये दूसरे बाइकों में ना मुंतकिल हो जाए? इसके अंदर जो वायरस हमने वो निकाल के पूरा वायरस, पूरा इसके अंदर जो वायरस वाला सॉफ्टवेयर है वो पूरा हम उठा के बाहर फेंक देंगे। अच्छा अच्छा। तो आप पूरा इसको अपडेट करेंगे, इसको स्कैन करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो इससे आपको क्या लगता है कि अभी ये बाइक जब आप रिपेयर करेंगे तो उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा या दोबारा फिर चांसेस हैं इसके होने के? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसकी हम इतनी अच्छी सफाई करेंगे, इतनी ज़बरदस्त सफाई करेंगे कि इसके जरासीम आप उखाड़ के फेंक देंगे? इसके अंदर से हम जरासीम निकाल देंगे। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो वैसे ज़रा एग्जैक्ट आप बताएं अभी आप करने के वाले हैं जी, आप आपको क्यों रगड़ रहे हैं रिगमार की वजह से? इसकी जो हब है वो बिल्कुल शीशे की तरह हो गई, बिल्कुल खुली हो गई है। तो लेदर और हब जो है वो दोनों एक जैसे हो गए, जैसे लोहे के ऊपर लोहा लगे आवाज़ करता है। ठीक तो ठीक ये दोनों इस तरह हार्ड हो गए हैं, और शीशे की तरह हब भी शीशे की तरह है और लेदर भी उसी तरह हो गए हैं। तो इसकी हमने जो हब है उसकी सफाई की है, रिगमार के साथ अच्छी तरह सफाई करके इसको खोरा की है। ठीक जो हो ग्रिप, जिस तरह ग्रिप कहते हैं ना, मैं तो समझ गया हूँ लेदर आपकी इसके नहीं लगेंगे। तो जो इसकी हब है उसकी अच्छी तरह रिगमार के साथ सफाई करनी है, बात। ठीक ठीक उसको ठीक। खोरा करना है ताकि दोनों लेदर और जो हब है वो आपस में ग्रिप करें। जब आप ब्रेक मारे तो ग्रिप करे, वो आवाज़ ना करे, व्हील जाम करे। अच्छा अच्छा। तो अभी व्हील जाम नहीं कर रही, व्हील को वो स्लिप मार रहा है, मतलब जो लेदर है वो हब के अंदर स्लिप कर रहे हैं, तो वो आवाज़ उस चीज़ की है जी। जिसको आप कोरोना वायरस का कह रहे हैं? इसको जब हम ब्रेक मारते हैं तो इस तरह हो गया जैसे लोहे के ऊपर कोई चीज़ रगड़ रही हो, ऐसी आवाज़ देने लग जाता है। मसलन कि ब्रेक मार नहीं रहा, लेकिन हम इसको ऊपर से ब्रेक ज़ोर से दबा रहे हैं, दबाने का फ़ायदा नहीं है, उससे तार भी टूट जाएगी। ठीक हो गया ठीक हो गया। आप जिस तरह अभी ये आपने लेदर नए लिए हैं, ABS कंपनी के ये लेदर है और बहुत ही अच्छे लेदर हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारे कस्टमर्स को ये लेदर डाल के दिए हैं, तो इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, किसी किस्म की कंप्लेन नहीं आई है। और आप ये बताएं इसमें कोई कंप्लेन आती है? और ये लेदर को आप ग्रीस लगा रहे हैं या जो भी लगा रहे हैं, इसको लगाने का मकसद क्या है? कंप्लेन तो इसमें नहीं आती। कंप्लेन तो उस लेदर में आएगी जो कापी लेदर होंगे, जो मसलन के लोकल तैयार हुए होते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो इसको हम ग्रीस इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो स्प्रिंग है ये खुशक हो, ये अंदर ऐसे लगे हुए होते हैं, इसके अंदर कोई ऑयल वाला सर्किट नहीं है, और अगर ये खुशक चलेंगे टूट भी जल्दी जाएंगे और आवाज़ भी देते हैं। इनकी मसक लाइफ कम हो जाती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। तो आप इसके अलावा ये बताएं कि आप इस चीज़ की मजदूरी कितनी लेते हैं, और ये जो लेदर आपने अभी डाले हैं हाथ से बिठा के, ये वैसे बहुत आसान तरीका है या मुश्किल तरीका है? नहीं, ये बिल्कुल आसान तरीका है। इसकी मजदूरी को इतनी ज़्यादा नहीं, 50 रुपये अगली व्हील की मजदूरी होती है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मुख्तलिफ जो एरिया के लोग हैं मुख्तलिफ शहरों में, वो पूछते हैं कि यार मजदूरी भी बताया करें साथ साथ, क्योंकि हर मैकेनिक ने जो है वो अपनी मजदूरी रखी हुई होती है, तो उनको ताकि पता हो कि यार उनका माइंड सेट बन जाए कि यार इतनी मजदूरी बनती है इस चीज़ की, तो वो ज़्यादा ना दें किसी को। ये अगले व्हील की मजदूरी जो होती है वो 50 रुपये ही होती है।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। बेशक आप बैरिंग भी डाल के दें, इतनी मजदूरी होगी। बैरिंग डालें, अगले व्हील का कोई भी काम है, अगला व्हील एक्सल खोल के व्हील बार निकाल लें तो उसके बाद बस 50 रुपये लें। ठीक हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कोरोना वायरस का शिकार ये बाइक नज़र आएगा और इसमें ये फ़ॉल्ट बिल्कुल हल हो चुका है। और अगर आपका बाइक में ये मसला हो तो आप इस तरह न्यू लेदर इंस्टॉल करके इसको ठीक कर सकते हैं। मिलते हैं।